ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कराय नमः। ध्यान बिंदु उपनिषद के द्वितीय भाग। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। पहले भाग में हमने श्लोक नंबर 1 से 68 तक कर चुके थे। हम द्वितीय भाग में हैं श्लोक नंबर 69 से। श्लोक नंबर 68 के बाद हमने श्लोक नंबर 68 में हमने अध्ययन किया था कि बहिर्योग के द्वारा जागृत की जाने वाली वह परमेश्वरी कुंडलिनी शक्ति उस मार्ग को, उस द्वार मार्ग को अपने मुख से आच्छादित कर स्थित होता है, अर्थात वो सोई हुई अवस्था में रहता है। जब वह बहिर्योग से जागृत की जाती है तब मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना के मार्ग से वो ऊर्ध्वगामी गमन करती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई सुई धागे को अपने साथ ले जाती है और उसी प्रकार से वैसे ही ये शक्ति भी मन और प्राण को साथ लेकर ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की तरफ गमन करती है। तो प्राण को साथ में लेकर ऊपर की तरफ गमन करती है। इसमें सुई धागे को एक उदाहरण के तरफ के जैसे बताया गया है कि सुई धागे को अपने साथ ले जाते हुए जैसे जिस तरह से लेके आती है उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि वह शक्ति भी मन और प्राण को साथ में लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। योगी जन मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति के द्वारा उसी प्रकार खोलते हैं जैसे चाबी से ताला खोल करके हम प्रयत्न पूर्वक दरवाजे को खोल देते हैं। अच्छी तरह से पद्मासन लगा करके हाथों को संपुटित करके छाती पर चिबुक मतलब ठोड़ी को मजबूती से रखकर चित्त के स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय बार बार नीचे की अपान वायु को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए तथा पूरित वायु को बाहर छोड़ना चाहिए, बाहर तो उसको छोड़ते रहना चाहिए। इस प्रकार करने वाला योगी उस कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से अतुलनीय बोध को प्राप्त करता है। पद्मासन में स्थित योगी जन नारियों के द्वारा प्राण वायु को भीतर लाते हुए पूरक प्राणायाम करता है, फिर उस वायु को कुंभक प्राणायाम से रोकता है। वह निस्संदेह मुक्त हो जाता है। इस प्राणायाम के परिश्रम से जब हम ये प्राणायाम करते हैं उसके परिश्रम से उत्पन्न हुए प्रस्वेद बिंदुओं से ही अपने शरीर को मलकर जो पसीना होता है तो पसीने के बिंदुओं से यानी प्रस्वेद बिंदुओं से ही अपने शरीर को मलकर और तीखे खट्टे और नमकीन पदार्थों को छोड़कर केवल दूध के पान से ही जीने वाला सुखी ब्रह्मचारी मिताहार करने वाला जो जोगी होते हैं वो मिताहार करने वाला योग परायण योगी जन 1 वर्ष के भीतर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ भी अन्यत्र नहीं है जो ऐसा करते हैं उनके लिए। कंद प्रदेश के ऊपर के भाग में जिसकी कुंडलिनी शक्ति स्थित है वह योगी सिद्धि के योग्य होते हैं, अर्थात जिसका नाड़ी कंध के ऊर्ध्व भाग में अर्थात क्या है मतलब सुषुम्ना में कुंडलिनी शक्ति हो वह योगी सिद्धि का पात्र बनता है। सतत मूलबंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण का एक ही भाव हो जाता है। मल मूत्र का क्षय हो जाना भी, जब हम मल मूत्र का क्षय हो जाते हैं तो उस स्थिति में जो बूढ़े होते हैं वो भी जवान हो जाता है। एड़ी से योनि को दबाकर गुदा को संकुचित करना चाहिए और अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। इस क्रिया को हम मूल बंध कहते हैं। उद्यान बंध की विधि में कहा गया है कि जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी बिना थके ही उड़ान की क्रिया को करता है उसी प्रकार से पेट को पीछे की ओर वेग से खींचने मतलब इसको सिकोड़ने को तान क्रिया इसको हम तान क्रिया कहते हैं। तान क्रिया करने के साथ नाभि को ऊपर की ओर खींचते हैं और जब हम ये क्रिया करते हैं इसको हम उद्यान बंध कहते हैं। यह पूर्वोक्त उद्यान बंध
मृत्यु रूपी हाथी के लिए जैसे सिंह जैसा नाशक होता है। और एक अन्य जो बंध है उसको हम शिरो यानी नभोजात अर्थात सहस्रार रूपी आकाश में विद्यमान तथा नीचे की ओर सर्व रोग हर कफ जल इसको बांध देता है, मतलब सुखा देता है। और इसका नाम बताया गया जालंधर बंध। इस बंध से कर्म बंध और पाप जन्य दुखों का नाश होता है। जालंधर बंध करते समय कंठ को हम सिकोड़ते हैं, उसको सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति रुक जाती है और अमृत की अग्नि में गिरने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि हमारे शरीर में अमृत भी बनती है, अमृत भी आती है, लेकिन वो अग्नि में गिर के भस्म हो जाती है। लेकिन जब जालंधर बंध को ठीक से करते हैं तो इसमें उसके गिरने की संभावना ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार नहीं है। अब इसके बाद हम खेचरी मुद्रा, जब ऐसा करते हैं तो उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा करने के लिए एक विशेष योगी ही कर सकते हैं जो हठ योग के बहुत पारंगत है। हम केवल यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। खेचरी मुद्रा एक बेहद ज्यादा लंबे समय तक प्रयास करने और बेहद बहुत ही योग्य गुरु के सानिध्य में करने की क्रिया होती है। इसको हम नॉर्मल हर कोई नहीं करता। खेचरी मुद्रा में जीभ को उल्टा करके कपाल के कुहर में हम प्रविष्ट कराते हैं और अपनी दृष्टि को भौहों के बीच में हम स्थिर करते हैं। इस खेचरी मुद्रा के स्थिर हो जाने से निद्रा एवं भूख प्यास नहीं लगती या नहीं सताती और किसी पीड़ा या रोग तथा मृत्यु का भय भी नहीं होता। इस खेचरी मुद्रा को जो जानता है वह कभी मूर्छित नहीं होता, रोग से वह पीड़ित नहीं होता, कर्म से वह लिप्त नहीं होता। जिसको खेचरी मुद्रा सिद्ध है उसे काल बांध नहीं सकता, लंबे अरसे तक उसका चित्त आकाश में विहार कर सकता है, मतलब विचरण करता है, क्योंकि उसकी जीभ जो टंग होती है उसकी जीभ अंतरिक्ष गामिनी हो जाती है। इसलिए तो यह खेचरी मुद्रा सिद्धों के लिए भी वरदान कहते हैं, जो सिद्ध है उनके लिए भी वरदान है। ये खेचरी मुद्रा के द्वारा जिसने लंबिका यानी अंतर्जिव्या, लंबिका से भी आगे के जो तालु को विवर कहते हैं, विवर को अवरुद्ध कर दिया हो, ऐसे मनुष्य का जो कामिनी, ऐसे मनुष्य का कामिनी के आलिंगन करने पर भी वीर्य बिंदु स्खलित नहीं होता। और जब तक शरीर में वीर्य रहता है तब तक मृत्यु का भय भी कैसे हो सकता है, मृत्यु का भय भी उसमें नहीं होता। यह नभ मुद्रा अर्थात खेचरी मुद्रा, जहां तक ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार नभ मुद्रा अर्थात खेचरी मुद्रा जहां तक बद्ध चालू रहती है वहां तक वीर्य बिंदु का स्खलन नहीं होता है। तथापि यदि वह वीर्य बिंदु गिर जाए और योनि में चला जाए तो हठ पूर्वक मतलब बलात् से उसे योनि मंडल से पुनः शक्ति द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। यह वीर्य बिंदु, ये जो वीर्य का बिंदु होती है, यह वीर्य बिंदु दो प्रकार का होता है। एक पांडर, मतलब पांडर एक सफेद रंग का और दूसरा लाल रंग का। पांडर जो सफेद वर्ण वाले को होते हैं उसको हम शुक्र कहते हैं और लाल रंग वाले को महारज कहते हैं। मूंगे के सदृश रंग वाला रज योगी के मूंगे के सदृश रंग वाला रज योगी के योनि स्थान में रहता है और शुक्ल यानी एक पांडर जिसे कहते हैं शुक्ल मतलब पांडर वर्ण वाला वीर्य योगी के चंद्र स्थान में रहता है। उन दोनों का एक हो जाना बहुत दुष्कर होता है, बहुत ही रेयर होती है, लेकिन जब ऐसा होता है ये इन दोनों का एक हो जाना बहुत ही रेयरेस्ट केस होती है। जो शुक्ल बिंदु है वह वास्तव में शिव है और जो रज है वह शक्ति है। वीर्य ही चंद्र है, रज ही सूर्य है। कितने सारे इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। आकाश में शक्ति द्वारा संचालित वायु से प्रेरित रज जिस तरह सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य स्वरूप अर्थात तेजस्वी रूप धारण करता है, उसी तरह इन दोनों के संयोग से परम देह की प्राप्ति होती है। रवि रज के साथ वीर्य बिंदु का एकत्र होने से तब दिव्य शरीर को प्राप्त होता है। पूर्व कथनानुसार शुक्ल वीर्य, जैसे हमने पहले जो हमने देखा था, हमने जो
महर्षि ने वर्णन किया है उसके अनुसार शुक्ल वीर्य चंद्र के साथ संयुक्त है और रज सूर्य के साथ युक्त है। इन दोनों की समरसता के जो भाव है, इन दोनों की जो समरसता होती है, जो समरसता के जो भाव को जो जानता है वह सही रूप से योगविद कहा जाता है। महामुद्रा उसे कहा गया है जो मल के जालों का शोधन करती है, जो चंद्र और सूर्य का मेल करती हो, जो वात पित्त और कफ का अच्छी तरह से शोषण करती हो। महामुद्रा की विधि इस प्रकार होती है। वक्षस्थल की को ठोड़ी से दबाकर तथा बाई एड़ी से योनि स्थल को दबाकर दोनों हाथों से जो हम फैलाते हैं, तो दोनों हाथों से फैलाए गए दाहिने पैर को पकड़कर और दोनों कोखों को वायु से भरकर कुंभक करने के बाद धीरे धीरे हम सांस को बाहर निकालते हैं। योगियों ने इसे पातक नाशिनी महामुद्रा का नाम दिया है। महामुद्रा इत्यादि हम आठियों प्रतिदिका और आठियों के ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं। अब आत्मा के संबंध में विवेचना करते हैं। महर्षि कहते हैं हृदय में 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। आत्मा के लिए बोल रहा है कि हृदय प्रदेश में 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसके मध्य में रेखा वलय बनाकर ज्योतिरूपी जीवात्मा अनुमात्र स्वरूप में निवास करता है। वह सर्वज्ञाता सर्वकर्ता सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित रहता है। वह ऐसा सोचता है कि इन सभी चरित्रों में मैं ही कर्ता, मैं ही भोक्ता, सुखी दुखी, काना, बहरा, लंगड़ा, गूंगा, पतला, मोटा हूँ। इस प्रकार वह स्वतंत्र व्यवहार करते हुए रहता है। इस प्रकार से वो स्वतंत्र व्यवहार करते हुए रहता है। उस अष्टकमल या अष्टदल कमल के पूर्व दिशा में, जो अष्टदल कमल है उसके पूर्व दिशा के जो दल में जो दल श्वेत वर्ण है, जब वो रहता है तब भक्ति पूर्वक धर्म में मति होती है। जब आग्नेय दिशा में रक्त वर्ण वाले दल में रहता है तब निद्रा और आलस्य की वृत्ति में होती है। जब दक्षिण दिशा के काले रंग वाले दल में रहता है तब द्वेष और क्रोध की मति होती है। जब नैऋत्य दिशा के नील वर्ण वाले दल में रहता है, नील वर्ण वाले दल में जब रहता है नैऋत्य दिशा में, जब पाप कर्म और हिंसा की वृत्ति उभर आती है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनकी दिशा तय करता है कि पाप पुण्य सब कुछ तय करता है कि ये अष्टदल कमल के पूर्व दिशा के में जो दल रहते हैं, हम कहते हैं कि पाप पुण्य हमारे अंदर ही होते हैं। इस उपनिषद में कितने अच्छे से बताया गया है कि हमारे अंदर ही होते हैं सारे। उस अष्टदल कमल के पूर्व दिशा के दल में जो दल श्वेत वर्ण है, जब वह वहां रहता है तब भक्ति पूर्वक धर्म की मति होती है। जब आग्नेय दिशा के रक्त वर्ण वाले दल में रहता है तब निद्रा और आलस्य की वृत्ति होती है एक ही मनुष्य में। जब दक्षिण दिशा के काले रंग वाले दल में रहता है तब द्वेष और क्रोध की मति होती है। जब नैऋत्य दिशा के नील वर्ण वाले दल में रहता है तब पाप कर्म और हिंसा की वृत्ति उभर आती है। जब वह स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दिशा के दल में निवास करता है तब खेल अर्थात आनंद करने की रुचि उत्पन्न होती है। जब वह माणिक्य के से वर्ण वाले वायव्य दिशा के दल में निवास करता है तब घूमने फिरने तथा वैराग्य की वृत्ति उत्पन्न होती है। जब वह पीले वर्ण वाले उत्तर दिशा के दल में निवास करता है तब सुख श्रृंगार और इस तरह की तो सुख और श्रृंगार की इच्छा या अभिलाषा उत्पन्न होती है। और जब इस समय वह वैडूर्य मणि जैसे वर्ण वाले ईशान दिशा के दल में निवास करता है तब दान देने, दया करने, इन सब के तरफ मन का झुकाव होता है। जब उसकी मति जोड़ों के संधि भाग में होती है या रहती है तब वात पित्त कफ की महाव्याधि होती है। और जब वह मति मध्य में रहती है तब इस अवस्था में मनुष्य सब जानता है, गाता है, नाचता है, पढ़ता है और
आनंद करता है। जब आंख थक जाती है तो थकान दूर करने के लिए पहली रेखा का आश्रय करके वह उसके बीच में निमज्जन करती है और तब निद्रावस्था को प्राप्त करता है। वो प्रथम रेखा बंदूक के पुष्प जैसे वर्ण वाली होती है। निद्रावस्था के बीच में स्वप्नावस्था होती है। स्वप्नावस्था में देखी गई, सुनी गई, अनुमान की गई संभावित कथा आदि की कल्पना होती है। इस कल्पना से भी जो थकान उत्पन्न अर्थात जो परिश्रम होती है, इस कल्पना से भी परिश्रम या थकान उत्पन्न होती है। तब उस थकान को दूर करने के लिए द्वितीय रेखा का वलय करके उसमें निमज्जन करता है। वह द्वितीय रेखा बहुटी के वर्ण की होती है। तब सुप्त अवस्था होती है। सुप्तावस्था में केवल परमेश्वर का संबंधी बुद्धि ही होती है। वह नित्य बोधक स्वरूप, वह नित्य बोध स्वरूप होती है। बाद में ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जब तृतीय रेखा का वलय करके उसके बीच वह निमज्जन करता है, जब तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। वो तुरीय रेखा पद्मराग जैसे वर्ण वाली होती है। उस तुरीय अवस्था में केवल परमात्मा संबंधी वृत्ति ही होती है या केवल परमात्मा संबंधी वृत्ति होती है। वह नित्य बोध स्वरूप तब धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि से मन को आत्मा में अवस्थित करके शांत हो जाना चाहिए और अन्य किसी का विचार नहीं करना चाहिए। जब इस अवस्था में तब प्राण और अपान का एकीकरण करके अखिल विश्व को आत्म स्वरूप मानकर ऐसे ही आत्म स्वरूप को लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। और जब तुरीयातीत अवस्था होती है, जब तुरीयातीत मतलब तुरीया से भी अतीत, जब तुरीयातीत अवस्था प्राप्त होती है तब सब कुछ आनंद स्वरूप, ऐसा लगता है कि उस समय सब कुछ आनंद स्वरूप ही होने लगता है और वह द्वंद्वातीत हो जाता है। जहाँ तक जीव में देह धारणा रहती है वहीं तक वह देह में रहता है। बाद में तो वह परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यही सब आत्मदर्शन के उपाय होती है। चारों मार्ग से संयुक्त ऐसे महाद्वार की ओर जाने वाले वायु के साथ स्थिर होने पर अर्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। पूर्वोक्त त्रिकोण स्थान के ऊपर पृथ्वी आदि 5 वर्ण वाले तत्व ध्यान करने के योग्य है। बीज, वर्ण और उस स्थान सहित 5 प्राण आदि वायु भी उसी के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने योग्य है। नीले बादलों के समान कांति वाला यह कार प्राण का जो बीज होती है, यह जो अल्फाबेट होती है, अक्षर होती है, वो नीले बादलों के समान कांति वाला यह कार प्राण का बीज है और र कार आदित्य के वर्ण वाले अग्नि रूप अपान का बीज है। आदित्य के वर्ण वाले अग्नि रूप अपान का बीज है। बंधुक पुष्प के वर्णमाला लकार पृथ्वी रूप ध्यान का बीज है और शंख वर्णी वकार जीव रूप उदान का बीज है। स्फटिक जैसी कांति वाला हकार आकाश रूप समान का बीज है। हम प्राण के प्रकार पढ़ चुके थे पहले। इस समान प्राण के स्थान हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर है। यहाँ पे इसके जगह बताया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। और यह समान प्राण 72,000 नारियों में तथा शरीर के 28,000 रोमकूपों में विद्यमान होता है। यहाँ पे रोमकूप के बारे में भी बताया गया है जो पहले दूसरी जगह नहीं मिलता है। यहाँ बताया गया है कि 72,000 नारियों में तथा 28,000 रोमकूप में विद्यमान होता है। समान और प्राण अलग अलग नहीं है अपितु एक ही होता है। दोनों एक स्वरूप जीव स्वरूप में ही होता है। साधक चित्त को दृढ़ता से बहुत अच्छे से एकदम समर्पित होकर के एक ध्यान से, उसको कहते हैं दृढ़ता से समाहित करके पूरक, रेचक, कुंभक तीनों प्राणायाम करे।
हृदय रूपी कमल की गुहा में धीरे धीरे सबको खींचकर प्राण वायु और अपान वायु को रोकते हुए प्रणव ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। कंठ का संकोच करके लिंग का भी संकोच करना चाहिए, अर्थात बंधत्रय करना चाहिए। तत्पश्चात मूलाधार से शुरू होती हुई एक पद्म के तंतु जैसे सूक्ष्म मंगलकारी सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी होती है, उसमें वीणा दंड के सदृश एक अमूर्त नाद होता है, जैसा कि शंख आदि के द्वारा मध्यम ध्वनि निकल रही है, ऐसा अनुभूति भी हमें प्राप्त होता है। आकाश रंध्र से गमन करने वाले नाद मयूर पक्षी की आवाज जैसा होता है। कपाल कुहर के बीच चार दरवाजे, कपाल कुहर होती है, कपाल कुहर के बीच में 4 दरवाजे वाले मध्य के भाग में आत्मा विराजमान रहता है। वो आत्मा आकाश में सूर्य की भांति शोभित होती है और ब्रह्मरंध्र में 2 धनुष के बीच शक्ति विद्यमान रहता है। वहां मन को तन्मय करके अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए। वही रत्नों से ज्योतिर्मय नाद बिंदु महेश्वर का स्थान है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये उपदेश प्रदान करते हैं। हमने इस प्रकार ध्यान बिंदु उपनिषद समाप्त। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।